सरमद ने ही मुझे ऑफर किया शाशलिक एक्स्ट्रा हॉट, दैट वाज कॉमेडी। अच्छा। तो सिटकॉम इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। उसमें आपकी टाइमिंग मैटर करती है, उसमें आपको ना बड़ा खुल के करना पड़ता है सब कुछ। तो दैट वाज समथिंग दैट रियली हेल्प्ड इन रियली बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड हाउ टू फेस द कैमरा एंड टू डू एनीथिंग। मतलब सोफे के ऊपर से जब मानी, दरख्त के ऊपर चढ़ जाना, कहते हैं ना मट्टी में लोटियां काटना, फ्रिज के अंदर छुप जाना। आपने क्योंकि मैनचेस्टर में पढ़ाई भी वहीं पे की है, स्कूलिंग मैंने वहाँ स्कूलिंग वहाँ की है। तो रिजवान आपसे शुरू करते हैं, आप पुराने हैं इनके मुकाबले। रिजवान कैसे आए इंडस्ट्री में? मैं कैसे आया इंडस्ट्री में? मैं आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। अच्छा। और मेरे लंबे लंबे बाल होते थे, मैं इटालियन फुटबॉलर्स को बहुत शौक से देखता था। अच्छा। तो मैंने भी लंबे बाल कर लिए थे। तो उस वक्त मेरा एक दोस्त था अली शकील, उसने मुझे बोला था कि यार यू हैव लॉन्ग हेयर, यू आर अ टॉल गाय, मुझे एक शूट करना है। अच्छा। उसमें मुझे लड़कों की ज़रूरत है, तुम करोगे? तो मुझे मॉडलिंग का पता ही नहीं था। उसने फिर मुझे एक मैगज़ीन दिखाया, मैंने कहा अच्छा ये भी होता है। हाँ। तो उसके बाद फिर वो हमने शूट किया, बस वहाँ से मेरा पोर्टफोलियो बना। और उन लंबे बालों के साथ आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में एंटर हुए। Yes, that's how I started. तो वो लंबे बाल आराम से रखने दिए थे अम्मा अब्बा ने? मैं कॉलेज में था, कोई मसला ही नहीं था। पहले तो स्कूल में मना करते थे, तो वो कॉलेज में था तो इसलिए बालों। लेकिन कुछ भी कहें, आप लंबे बालों की वजह से आपको एंट्री मिल गई। कभी कभार कोई चीज ऐसी होती है, क्लिक कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो लंबे बाल कब कटवाए? वो फिर मेरे ख्याल से 1 साल के बाद ही कटवा लिए थे। हाँ या बिकॉज ऑब्वियसली वो लुक चेंज करनी होती है मॉडलिंग में। या सो तो आप मतलब लाइक सिर्फ मैगजीन शूट्स की करते थे या आप रैम्प भी करते थे? क्या क्या अपनी मॉडलिंग करियर के बारे में? मॉडलिंग में सिर्फ शूट्स नहीं, रैम्प्स भी होते थे, कमर्शियल्स भी होते थे, कैंपेन्स होती थी। तो मैंने इंटरनेशनल कमर्शियल्स भी किए, जैसे इंडिया जाके भी मैंने कमर्शियल किया। अच्छा। फिल्म सिटी में जाके। बिल्कुल। वो कैसे आपको मौका मिला? उसमें शान और ज़िबा बख्तियार वो माय मॉम एंड डैड। अच्छा। और मारूश एक लड़की थी जो हाँ, वो कल ही आई थी हमारे पास। वो भी इत्तेफाक से। या वो भी इस कमर्शियल में थी। तो फिल्म सिटी में हम लोगों ने शूट किया था मुंबई में। अच्छा। दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। साथ वाले जो स्टूडियो था वहाँ पे शाहिद कपूर, विद्या बालन वगैरह शूट कर रहे थे, तो उनसे भी मुलाकात हुई। अच्छा। इंडियन प्रोडक्शन वाज अमेजिंग। बहुत प्रोफेशनल थे, बहुत मज़ा आया। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, मेरा बड़ा यादगार है। अच्छा। फिर ड्रामों में कैसे मौका मिला? ड्रामों में इस तरह मौका मिला क्योंकि मॉडलिंग वगैरह कर रहा था, नॉमिनेशंस वगैरह हो रही थी। तो सरमद खूसट मुझे मिले एकदम। तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम एक्टिंग करोगे। तो सरमद ने मुझे कहा, तो मैंने कहा मुझे आती ही नहीं एक्टिंग, मुझे पता ही नहीं है। सो ही सेड कि नहीं मैं तुमसे करवाता हूँ। तो उस वक्त फिर मैंने ऐसे ही एक प्रोजेक्ट कर लिया था, पानी जैसा प्यार। अच्छा। हम टीवी के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह दैट वेंट सो वेल। एक्टिंग करने में मॉडलिंग से या ऑब्वियसली यस बिल्कुल, ऑफ कोर्स दोनों क्राफ्ट बहुत डिफरेंट हैं। मॉडलिंग में इट्स पोस्चर, इट्स एक्सप्रेशन। इसमें ना सिर्फ पोस्चर एक्सप्रेशन है, इसमें डायलॉग डिलीवरी, एम्फेसाइज किस तरह करना है, किस लाइन को किस तरह अदा करना है। बिल्कुल। तो ये इट्स अ वेरी डिफरेंट लाइन, इसको सेम नहीं कह सकते। तो कितना टाइम लगा आपको सेटल होने में कि अब आप कह सकते हैं कि अब मुझे थोड़ा बहुत काम आ गया है? वैसे तो जाहिर है सीखने का अमल तो कभी ख़त्म होता नहीं है, स्पेशली एक्टिंग की फील्ड में। आप क्राफ्ट को सीखते जाते, तराशते जाते। तो आपको किस डायरेक्टर ने आपको काम सिखाया? मेरे लिए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि आई हेटेड उर्दू। सीरियसली? मेरी जान जाती थी उर्दू ए उर्दू बी के एग्जाम से। अच्छा। तो हम लोगों ने बचपन सारा इंग्लैंड में गुजारा है, मैनचेस्टर में। तो वो उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी, तो जान जाती थी कि उर्दू ए उर्दू बी करते हुए सारा। तो अब सोचे कि उसके बाद स्क्रिप्ट आना शुरू हो गया, वो उर्दू में आता और वो भी इतनी वो होता है ना सकील उर्दू। यस बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बस कहते हैं ना वक्त के साथ साथ करते वो स्क्रिप्ट्स की वजह से उर्दू अच्छी भी होती है। ऑफ कोर्स मेरी तो स्क्रिप्ट्स ने की है उर्दू बेहतर। बिल्कुल। एंड योर कोर आर्टिस्ट प्ले अ बिग रोल। वो आपको गाइड करते हैं किस तरह लाइंस वगैरह। किस एक्टर ने आपको गाइड किया? किस सीनियर एक्टर ने? मैंने नुमान इजाज के साथ एक टेलीफिल्म की थी, चल दिल मेरे। और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। नुमान भाई इज एन इंस्टीट्यूट इन हिमसेल्फ व्हेन इट कम्स। और वो बहुत लोगों को सिखाते हैं। बहुत लोग इधर आके बताते हैं कि उन्होंने मुझे ड्रामे के दौरान जो है हेल्प की थी तलफ्फुज़ में और चीज़ों में। बिल्कुल। वो आपको पूरा सीन बता के करके दिखाएंगे कि किस तरह करना है, कैसे करना है। एंड ही इज जस्ट अमेजिंग एट इट। वो अपना तो बहुत अच्छा करते ही हैं। वो आपके कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके वो आपकी बहुत हेल्प आउट करते हैं। तो फॉर मी नुमान इजाज इज समवन हु। और कौन से डायरेक्टर ने थोड़ा सा गाइडलाइंस दी कि भाई इस तरह करो, इस तरह करो? आई थिंक सरमद खूसट प्लेड अ बिग पार्ट इन दैट बिकॉज जब मैंने पानी जैसा प्यार किया उसके बाद सरमद ने ही मुझे ऑफर किया शाशलिक एक्स्ट्रा हॉट, दैट वाज कॉमेडी। अच्छा। तो सिटकॉम इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम।
उसमें आपकी टाइमिंग मैटर करती है, उसमें आपको ना बड़ा खुल के करना पड़ता है सब कुछ। तो दैट वाज something that really helped in really building confidence and how to face the camera and to do anything, मतलब सोफे के ऊपर से जब मानी, दरख्त के ऊपर चढ़ जाना, कहते हैं ना मट्टी में लोटियां काटना, फ्रिज के अंदर छुप जाना। आपने क्योंकि मैनचेस्टर में पढ़ाई भी वहीं पे की है, स्कूलिंग मैंने वहाँ की है, तो अब पेरेंट्स जो होते हैं ना वो ये कहते हैं कि हमारे लड़के का फ्यूचर या लड़की का फ्यूचर सेफ हो, सिक्योर हो, और ये है हवाई रोज़ी। तो यहाँ अम्मा अब्बा का क्या अमल दखल था जो इतने दिनों से आप मॉडलिंग कर रहे थे, फिर एक्टिंग में इधर उधर, तो वो सपोर्ट कर रहे थे या वो कह रहे थे भाई तुमने लग जाओ किसी नौकरी पे? अच्छा, मेरे डैड वो शुरू से ही पढ़ाई को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वो खुद PhD कंप्यूटर साइंस मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने हमेशा रखा कि पढ़ाई पहले करो, उसके बाद जो आपने करना है करो। सो अब्बू थोड़ा अगेंस्ट थे मॉडलिंग वगैरह के, तो अम्मी थोड़ा मेरे साइड पे थी कि नहीं करने दो। तो वो उसकी वजह से मैंने मॉडलिंग कर ली। और उस वक्त फिर मैं लाहौर में आई वाज पार्ट ऑफ दिस एजेंसी बाय द नेम ऑफ ऑक्यूलर एजेंसी, ख़ावर रियाज की। तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया इस मामले में कि उन्होंने बोला कि यार आप अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करो, शूट्स वगैरह मैं आपके लिए लाइन अप कर दूंगा, वो सारा कर दूँ। सो दैट वाज अ बिग हेल्प। ओके, तो आप अपने पढ़ाई, आपने मॉडलिंग या मैंने मास्टर्स इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हुई है। माशाल्लाह। मेजर मेरा मार्केटिंग है फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। और कभी कोई जॉब की है? मैंने इंटर्नशिप की थी कोको कोला में आफ्टर माय मास्टर्स, और दो 3 महीने की इंटर्नशिप थी। वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था कॉर्पोरेट का। तो आपको आपकी डिग्री कहीं काम आती है जो आप काम कर रहे हैं? I think बहुत सारे लोग समझते हैं नहीं पढ़ा जा रहा तो चलो इंडस्ट्री में आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों का ये मिथ है, लेकिन आपके जरिए शायद मैं उनको ये बता सकती हूँ। आई थिंक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोई भी जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। मार्केटिंग ऑब्वियसली किसी चीज़ को किस तरह पोजीशन करना है, उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, लोगों के माइंड में उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, ये सारा का सारा हमने जब पढ़ा है, उसकी थियरी सारी पढ़ी है, तो वो अब मैं इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। आई हैव अ डिजिटल एजेंसी एज वेल जिसमें डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो अब्बा अम्मा खुश है कि ये हवाई रोजी पे नहीं, ये अपनी कुछ बिजनेस भी बिल्कुल। असल में मुझे खुद भी बड़ा कीड़ा होता है काम करने का, तो आई लाइक टू कीप माई सेल्फ बिजी। दैट्स वेरी गुड।